Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. सो मंथली रीडिंग्स हैं और आज मैं लेकर के आई हूँ लियोज आपके लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लियो हैं या सी राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके दिसंबर के महीने के लिए. दिसंबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. सो लियोज, एक चीज़ दिख रही है कि आप जब से भी इस रीडिंग को देखें तब से द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर पेशेंस ज़रूर मेंटेन करके रखिए. पेशेंस रखिएगा, चीज़ों को, सिचुएशंस को टाइम दीजिए, मौका दीजिए और पीस मेंटेन करके रखिए. विश्वास रखिएगा कि लाइफ में सब कुछ जो भी हो रहा है लाइफ में, एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल बी गुड, एवरीथिंग विल बी फॉर बेटर. सो लियोस, सी राशि दिसंबर 2021 में क्या एडवाइस है और क्या गाइडेंस है आपके लिए. फर्स्ट डेक से पुल कर रहे हैं हम आपके लिए एक ऑल ओवर गाइडेंस. सेकंड डेक से हम पुल करेंगे आपकी लव लाइफ के लिए और थर्ड डेक से हम पुल कर रहे हैं एंजेलिक गाइडेंस. ठीक है. सो लियोस, बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है ऑर्डिनरीनेस, ट्रस्ट, सेलिब्रेशंस एंड टर्निंग इन. ओके. आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं. हाइड्रेट रखिएगा अपने आप को. पानी है अच्छे से कंज्यूम ज़रूर कीजिएगा. बैलेंस डाइट ज़रूर लीजिएगा. दूसरा दिख रहा है कि नेचर के अंदर जितना हो सके वॉक या थोड़ा सा भी टाइम आप नेचर के अंदर स्पेंड ज़रूर कीजिएगा. चाहे गार्डन है, चाहे आप लॉन्ग वॉक्स पे जा सकें या अर्ली मॉर्निंग वॉक्स कर सकें या व्हेनेवर जब भी आपको चांस मिले या लेट नाइट वॉक्स, जब भी जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी फैसिलिटी आपके पास है या जो भी आपको चांसेस मिल रहे हैं, नेचर के अंदर ज़रूर 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 टाइम स्पेंड कीजिएगा. आप मेडिटेट भी कर सकते हैं. ओके. सो हमें दोनों कार्ड्स जो मिल रहे हैं, टर्निंग इन एंड ऑर्डिनरीनेस. देखिए लियोज, बाहर जो भी चल रहा है लाइफ में, जो भी आपके जॉब में, करियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अपने अंदर बैलेंस ज़रूर रखिएगा. अपने पीस को मेंटेन ज़रूर रखिएगा या मेंटेन करने की ज़रूर कोशिश करें. ओके. पानी के साथ में आपका टाइम ज़्यादा आपको मतलब लॉन्ग वाटर बाथ ले सकते हैं आप. ओके. आई एम नॉट श्योर स्विमिंग करने के लिए सही टाइम है या नहीं, बिकॉज काफ़ी सारी जगह पर ठंडी है. लेकिन पानी पानी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लिए, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप या तो ज़्यादा पानी पिए, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. लॉन्ग शावर्स ले सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं अपने आप को, एनर्जीज़ को मेडिटेट कर सकते हैं. लॉन्ग शावर्स, पानी. ओके. जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे हैं लियोज, वो कहीं नहीं मिलने वाले हैं आपको सिवाय अपने अंदर. सो अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए. टर्निंग इन, थिंक, मेडिटेट, डाइव इनसाइड. अपने अंदर देखिए कि आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, और सारी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. और उसके लिए है ना, आपका बैलेंस ऑफ माइंड रहना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप बैलेंस के साथ में, एक हेल्दी माइंड के साथ में नहीं सोचेंगे तो फिर डिसीजन लेने में फिर कंफ्यूजन्स हो जाएंगे. लेना है, नहीं लेना है, सही है, गलत है, तो फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स चालू हो जाएंगे एंड सेल्फ डाउट चालू हो जाएगा. तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस, अ वेरी हेल्दी माइंड. ओके. एंड डेफिनेटली यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. Leos, trust universe. Universe is
ने सब कुछ सोच के रखा है, सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही है, हर एक सिचुएशन के लिए जैसे मैं कहती हूँ, हर एक ताले की हमेशा चाबी होती है। ऐसा कोई ताला ही नहीं है जिसकी चाबी नहीं है। सो देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन एंड देर इज ऑलवेज अ आंसर। 3 ऑफ कप्स जिसे हम कहते हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। तो आपके लिए ये टाइम कुछ अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, विद अ बंच ऑफ पीपल, विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये भी दिख रहा है। लेट अस फाइंड आउट मोर। पोस्टपोनमेंट, कॉन्शियसनेस, द आउटसाइडर, slowing down, burden. Okay. लियोस, अगर आप किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, एक चीज़ तो मुझे यहाँ ये दिख रही है कि आप कुछ अपनी पास्ट की एनर्जीज, पास्ट के किसी इश्यू को लेकर के, या अपनी पास्ट के किसी इंसिडेंट को लेकर के आप थोड़ा सा, आपका ध्यान वहाँ लगा हुआ है। आप वो चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। एक एक साइड आपके दिमाग में वो चीज़ें, वो पर्सन हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ इश्यू हो सकता है, फैमिली इश्यू हो सकता है, कलीग्स के साथ में कोई प्रॉब्लम हो गया, जॉब वर्क प्लेस पे कुछ हो गया। तो कुछ एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी बात है, कोई एक ऐसी वजह है जो आपके माइंड में कांस्टेंट चलती रहती है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोचते हैं। और आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको पब्लिकली सबके साथ में रहना थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है। आप अकेले रह कर के वो चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, और इसी के लिए आप अकेले रहना भी पसंद कर रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, जो फैमिली या जो रेगुलर लोग जिनसे भी आप मिलते हैं, जिनसे भी आपकी मुलाकात होती है, दैट इज़ ऑल ओके। लेकिन आप खुद से कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना हो सके अकेले रहें, और आप ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहें। अब ये इट इज़ हेल्दी थिंकिंग और इट इज़ ओवर थिंकिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर कहीं ना कहीं आप अटक गए हैं, कहीं ना कहीं रुक गए हैं, और उस वो वजह से, वो एक रीज़न से आप चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को पोस्टपोन कर रहे हैं, आप अपने माइंड की हेल्थ को पोस्टपोन कर रहे हैं कि भाई आपको अच्छा कुछ आपने सोच के रखा है, कुछ आपने प्लान्स बना करके रखे, लेकिन वो आप अचीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ द ट्रैक चले गए हैं, ये मैं कहूँगी। क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, ओके, जो आपके पास्ट में हो चुका है। कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेना भी चाह रहे हैं, नहीं भी लेना चाह रहे हैं, आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, फिर रुक जाना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पर, और आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं लियोज, और उसकी वजह से आप अपनी जो लाइफ है ना, उसको कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर रहे हैं। तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे, अपने करियर के ऊपर से भी आपका फोकस हट गया है। जो भी आपकी चीज़ें, जहाँ पर भी आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक्चुअली लाइफ में, वो सब कुछ आपने ऑन होल्ड कर दिया है, या ऑन होल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये आपको नहीं करना है, ओके। कॉन्शियसनेस का कार्ड मिल रहा है, आउटसाइडर का कार्ड मिल रहा है। देखिए, बहुत सही कार्ड्स आए हैं, टर्निंग इन और कॉन्शियसनेस विद पोस्टपोनमेंट। देखिए लियोस, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही कहा, जिन भी सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं, या लोगों के अंदर ढूंढ रहे हैं, या लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, लोगों से शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो आपको जवाब कहीं से नहीं मिलेंगे। आपको अपने ही अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगेन वेरी स्ट्रांगली आई विल से कि मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। जो भी आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस किसी और से नहीं, अपने आप से रखिए, क्योंकि आप सब कुछ कर सकेंगे और आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं आकर के अटक गए हैं, ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। और अटक इसलिए गए हैं क्योंकि इसके आगे आप बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ना नहीं चाहते, आप आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि हम एक जगह आकर के रुक जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है, मैंने क्या नहीं किया। यानी आपका फोकस थोड़ा सा साइड हो गया है, साइड ट्रैक हो गया है आपका फोकस, और उस वजह से है ना, आप रुक गए हैं।
ओके, आउटसाइडर का कार्ड ये कह रहा है कि अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन रुक गए, खुद ही रोक रहे हैं अपने आप को। कोई और रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है वो नहीं पता, लेकिन आप खुद अपने आप को रोक रहे हैं। और वहाँ पर आपका आता है ट्रस्ट। यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, और वही चीज़ से आपको आगे बढ़ना है कि धीरे धीरे अपने आप को गैदर करना है, अपने फोकस को गैदर करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को गैदर करना है, अपने कंसंट्रेशन पावर को गैदर करना है, और अपनी लाइफ को, जैसे हम बोलते हैं ना, कि फिर से कलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। अपने दिल पे, अपने दिमाग पे किसी की बातों का, किसी की एनर्जीज का, किसी ने कुछ कह दिया या आपको बुरा लग गया, या रियलिटी कुछ और है, सामने वाला कुछ और सही उसको उस अलग तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर एक व्यक्ति अलग अलग फ्रेम में लगा हुआ है। वो सारी चीज़ों का बर्डन, या मेमोरीज का बर्डन, या कोई पास की एनर्जीज का बर्डन, किसी भी चीज़ का बर्डन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है लियो। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, रुक जाइए, संभल जाइए, चीज़ों को फिर से ट्रैक पर लेकर के आइए, खुद पर विश्वास कीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए। और इसीलिए मैं फिर से कहूँगी कि मेडिटेट कीजिए। जो चीज़ों की लाइफ में ज़रूर नहीं है उनको जाने दीजिए। वो एनर्जीज, वो लोग, वो पर्सन, वो बातें, वो रिलेशनशिप्स विच इज़ नॉट सर्विंग यू, आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपका टेंशन बढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को जाने दीजिए। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज रीगेन कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को वापस से लेकर के आ सकते हैं। और दिसंबर का महीना, जब भी से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तब से लेकर के एंटायर दिसंबर का महीना अच्छा खुश रहिए, खुद में ही खुश रहिए लियोस। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद से भी खुश नहीं हैं। चीज़ों का, या किसी पर्सन का, या किसी मेमोरी का आप के ऊपर असर पड़ रहा है, और आप अच्छी बैलेंस्ड एनर्जीज में होते हुए भी अब डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है लियोज। मैं कार्ड्स ओपन ही खोलूंगी। लियो सिंह राशि, दिसंबर 2021 में किस तरीके से रहने वाली है आपकी लव लाइफ, जिनके बारे में भी आप रोमांटिकली सोचते हैं, आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश, कैसा रहने वाला है आपका ऑल ओवर महीना रिलेशनशिप्स को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। दोनों डेक से हमें 3 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है रिलेशनशिप्स के अंदर। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन कहीं स्टक है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं रोमांटिकली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, द डेविल, 8 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। वाओ, रोलर कोस्टर राइड, कंप्लीटली रोलर कोस्टर राइड। सो आपका ध्यान जहाँ भटक रहा है लियोज, वो कोई पर्सन के होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, बिकॉज फर्स्ट वाली डेक से हमने एक ऑल ओवर एनर्जी पूछी थी, सेकंड डेक से स्पेशली हम आपकी सिर्फ लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। लव लाइफ तो में आपका बहुत कुछ चल रहा है, चलिए जानते हैं क्या। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप जिनके बारे में भी रोमांटिकली सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, उनकी मैरिज हो सकती है, मेल फीमेल वो जो भी है। तो सिचुएशंस बहुत सारी है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, जज्बात सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ गए हैं, मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन कर चुके हैं। कुछ रीज़न्स ऐसे हैं, और वो रीज़न्स में से एक चीज़ ये दिख रही है कि आपके पर्सन स्टक हैं कहीं पर,
कहीं पर अटक गए हैं, कहीं पर रुक गए हैं, कहीं पर डिस्टेंस तो आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। सो आप दोनों एक दूसरे से शायद दूसरे को देखा भी नहीं है कुछ लोगों ने काफ़ी टाइम से, और ऐसी भी एनर्जी है कि आप लोग दोनों की शायद बात भी नहीं हो रही है। लेकिन दिसंबर के महीने में आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड दिख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं। ये हमें दिखा रहा है द डेविल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पर्सन जहाँ भी हैं डेफिनेटली एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी एनर्जीज थी वो स्टक एनर्जीज ना, रिजिड एनर्जीज, वो अब चेंज हो रही है बिकॉज आपको सपोर्ट करने के लिए, रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए एस ऑफ कप्स आ रहा है। डेविल वैसे नेगेटिव कार्ड है लेकिन इस वक्त पॉजिटिव इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 लवर्स का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड आया है। रिजिड एनर्जीज हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है साथ में, यानी प्यार, मोहब्बत, जज्बात, फीलिंग्स सब कुछ इनके अंदर डेवलप हो चुकी है और हो रही है। ओके ओके, दे आर वेटिंग फॉर सम परफेक्ट डे, आई डोंट नो विच डे। कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि उनने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जहाँ भी है आपके पर्सन, जो भी स्टक एनर्जीज थी, जो भी है, लेकिन बाय दिसंबर के महीने में वो जजमेंट दिख रहा है, राइट। हमें यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या बात बिल्कुल नहीं हो रही है या कम बात हो रही है या रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी खट्टास आ गई है, यू नो, फॉर सम रीजंस, तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन के अंदर वो अवेयरनेस आ रही है, वो उनके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही है। द लवर्स का कार्ड आ रहा है। आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हो सकते हैं, आप में से बहुत बहुत सारे लोग। और आपके पर्सन के अंदर वैसे भी अभी 11/11 जो पोर्टल गया था, काफ़ी सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, ऐसे चांसेस भी हैं। मैं आजकल जो भी रीडिंग्स कर रही हूँ ऑन पर्सनल लेवल्स, उसमें भी मैं देख रही हूँ कि रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर सक्सेस दिख रही है। आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं, एक्शन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, एडिक्शन दिख रहा है। आपके दिल में है लेकिन उनके दिल में अब वो उभर रहा है, यू नो, इट इज़ गेटिंग अप, ये दिख रहा है। ओके, सो आपके पर्सन जहाँ भी हैं आपके इस रिलेशनशिप पर अब वर्क करना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं। जो भी हुआ आपके लाइफ में पास्ट में, या उनने ठीक तरीके से अगर आपको ट्रीट नहीं किया है, या अगर वो आपसे मूव ऑन भी करके गए थे, तो अब यहाँ दिख रहा है कि वो कुछ एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। किंग ऑफ कप्स का भी हमें कार्ड मिला है। सो परफेक्ट कोई डे है, आई डोंट नो विच डे, पर इंतज़ार कर रहे हैं जजमेंट का। डेफिनेटली चीटिंग वगैरह हुई है, स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपको स्टॉक कर रहे हैं लियोस। चलिए पूछते हैं कि और क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है। लियो सी राशि, एक ऑल ओवर गाइडेंस क्या है प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओके, दो कार्ड्स गिर गए हैं। Releasing anger from the past sets me free in the present. ओके, सो आप में से बहुत सारे लोगों को अगर एंगर इश्यूज है ना, दर्द में है, तकलीफ़ में है, पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स हो गए हैं जिसकी वजह से आप ट्रॉमेटाइज्ड हैं या पेन में हैं या तकलीफ़ में हैं, तो यहाँ मैसेजेस हैं कि रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट, जो पास्ट में जो हुआ उसमें जो एंगर है, इश्यूज जो है, आपको एंगर इश्यूज हैं, उसको रिलीज़ करने से आप प्रेजेंट में कंफर्टेबल हो जाएंगे और प्रेजेंट को जीने लग जाएंगे, प्रेजेंट में सरवाइव करने लग जाएंगे, ब्रीथ करने लग जाएंगे। सेकंड हमारे पास में आया है, आई चूज़ टू री इंटरप्रेट माई फियर्स विथ मोर लविंग परस्पेक्टिव। सो डर है, अगर उसको, डर को जैसे बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वो डर को फेस करना ही है।
आई चूज़ टू री इंटरप्रेट, जो डर है उनको और ज़्यादा लविंग एंड प्रोस्पेक्टिव एटीट्यूड के साथ में फेस कीजिए, और भी ज़्यादा प्यार से, मोहब्बत से, खुद पे विश्वास करके, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ तो हमें दिख ही रहे थे लियोस, तो ट्रस्ट इश्यूज़ तो दिख रहे हैं। तो जब भी आपको डाउट हो रहा है, आपको डर लग रहा है, या आपको कुछ कहीं पर रुक रहे हैं या अटक रहे हैं, या आपका पास्ट भी है, उन सारी चीज़ों में ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, मूव फॉरवर्ड धीरे धीरे, बिकॉज हमें आई थिंक स्लोइंग डाउन का, येस, हमें स्लोइंग डाउन का भी कार्ड मिला है। तो चीज़ें एक साथ जल्दी जल्दी बल्क में ना करें, धीरे धीरे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़े, बट बढ़े ज़रूर, ये दिख रहा है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट दिस जर्नी, बिकॉज यूनिवर्स इज़ फॉलोइंग यू। यूनिवर्स को पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और बहुत बड़े प्लान्स किए हैं यूनिवर्स ने, आपकी लव लाइफ हो या आपके रिलेशनशिप्स हो, जो भी है, आपका करियर है या जो भी बिजनेस वगैरह जहाँ भी हैं आप लियोज, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे फ्यूचर। आई कैन फील गुड, भले थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, मगर आई कैन फील गुड एनर्जीज फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।